अरे दादा गिरन, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसको लगा लीजिए तो चेहरा एकदम कोमल हो जाता है। टीवी में ऐसे बोला था ना, तो हम लोग देखते थे हाँ हाई वाला शैम्पू नीक है, ऐसा होना अच्छा है। तो उसका नाम जो डब पड़ा साबुन का, इसी नाम पे पड़ा, इस चिड़िया के नाम पे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंग्लिश का नया लेसन, इंग्लिश का नया लेसन, और बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में ये लेसन। इस लेसन का नाम है, लेसन नंबर 2 है, पार्ट 2, द एंट एंड द डव। क्या है? द एंट, ठीक है, हम लोग दी भी बोल सकते हैं, द एंट एंड द डव, ठीक है। जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, जो शब्द उसके आगे जो दा लिखा है वो दी पढ़ते हैं, ठीक। तो वो बाद में हम समझेंगे। अभी हम लोग लेसन पढ़ने चल रहे हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, मजेदार है। और उस कहानी का क्या नाम है? द एंट एंड द डव। द एंट एंड द, तो एंट माने होता क्या है? एंट माने होता है चींटी। एंट माने ये है ना, देखा है चींटी सब लोगों ने? क्या नहीं देखे है? नहीं देखे हो? सब जने देखे हो ना एंट? हाँ, तो वो हो गया चींटी। एंड द डव, और डव। डव मने होता है फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता। एंट मने चींटी होता है, चींटी, और डव मने फाख्ता, या इसको हम लोग कपोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल मिला के जैसे हमारे यहाँ कबूतर होता है ना, कबूतर देखा है ना? हाँ, तो नीला नीला रहत है, हाँ ऐसे उड़त है। परेवा, छोटा बच्चा जो होता है उसको हम परेवा कहते हैं, जब बड़ा हो जाता है कबूतर हो जाता है। तो ये सफेद रंग का होता है, यह एक तरह के कबूतर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? फाख्ता। किस नाम से? तो फाख्ता है, या फिर हम लोग कपोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ जगह पे लोग इसको डौकी कहते हैं, डौकी। डौकी क्या कहते हैं? डौकी। पंडुक, पंडुक भी कहते हैं, सरौटी भी कहते हैं। तो हाँ, पंडुब्बी नहीं। तो हम लोग को ज्यादा नहीं जानना है, 2-3 नाम तो जान जाए कि डव मने एक तरह से कबूतर होता है जो हम लोग के यहाँ पाया जाता है, लेकिन सफेद रंग वाला। कौन रंग वाला? हाँ, ऐसे होता है कबूतर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डव। क्या कहते हैं? इसका जो पंख है ना, बड़ा मुलायम होता है। कैसा होता है? जब उसको हम छुएंगे तो पता चलेगा अरे ये तो बड़ा कोमल है, ठीक है। और इसी के नाम से एक वो साबुन भी है, डव। टीवी पे हम लोग देखते हैं ना, दिखावत है कि त्वचा एकदम कोमल हो जाता है, स्किन, चमड़ी ना। हाँ, डव, हाँ शैम्पू, हाँ शैम्पू आवत है, और बड़ा लिजलिजा होता है ना, एकदम साफ, एकदम सुंदर, और एकदम सॉफ्ट मुलायम मिला। हाँ, कहते हैं इसको लगा लीजिए तो चेहरा एकदम कोमल हो जाता है। टीवी में ऐसे बोला था ना, तो हम लोग देखते हैं, कहते हाँ हाई वाला शैम्पू नीक है, ऐसा होना अच्छा है। तो उसका नाम जो डब पड़ा साबुन का, इसी नाम पे पड़ा, इस चिड़िया के नाम पे, ठीक है। क्योंकि इसके भी पंख कैसे होते हैं? बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, अंग्रेजी में सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ये कहानी पढ़ें, मजा आएगा। मजा आएगा कि नहीं? नहीं मजा आई तो पैसा वापस, ठीक। अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा, तो हमें ध्यान देना है कि लिखा क्या है, और सर जी बोल कैसे रहे हैं, मुँहा कैसे डलावत है, ठीक है। क्या है कि हम लोग अभी ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ना जरूरी है, उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए, ठीक। तो किताब भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ठीक। चलिए, और मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं आप। जैसे लिखा है, इट वॉज ए हॉट डे। क्या लिखा है? देखो, इट वॉज ए हॉट डे। क्या लिखा है? हाँ, कि एक गर्मी का दिन था, एक गर्मी का, हाँ बहुत गर्म होता रहा। जैसे अभी समय है ना, गर्मी आ गया है, अप्रैल मई चल रहा है, गर्मी है कि नहीं? तो वही लिखा कि इट वॉज ए हॉट डे। हॉट मैंने होता है गरम, हॉट मैंने गरम,
और डे मने दिन, डे मने, हाँ तो लिखा है कि गर्मी का दिन था। कौन सा दिन था? इट वॉज ए हॉट डे। क्या लिखा है? इट वॉज ए हॉट डे। ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। कि एक छोटी सी चींटी थी। लिटिल मने छोटा सा, लिटिल मने हाँ छोटा या छोटी, ठीक। और एंट था, एंट मने, एंट मने चींटी, चींटा, चाहे चींटा कह दो चाहे चींटी कह दो, ठीक है, चींटी चाहे चींटा। तो कह रहा है ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। तो वहां पर एक चींटी था छोटा सा, उसको बहुत प्यास लगी थी। क्या लगी थी? प्यास। जैसे हम मन के प्यासे लग जाते ना, थर्स्टी मने प्यास, थर्स्टी मने हाँ प्यासा था। और वेरी मने बहुत प्यासा, वेरी मने बहुत, वेरी मने। तो ए लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। छोटी सी चींटी थी उसको बहुत प्यास लगी थी। थर्स्टी मने गटाई सुखाई गए, प्यास गए। हैं? कौन प्यासा था? चींटी, एंट। फिर क्या हुआ? शी वेंट टू ए रिवर। तो वहां नदी पर गई। कहाँ गई? चींटी कहाँ गई? हाँ, वेंट मने गई, रिवर, रिवर मने नदी। कहाँ गई? नदी पर गई। क्या करने? पानी पीने। टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक, हाँ ड्रिंक मने पीने, और वाटर मने पानी, वाटर मने तो पानी पीने गई। कौन गया पानी पीने? हाँ, तो बहुत गर्मी का दिन रहा और लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी। बहुत ज्यादा प्यासी रही चींटी। वो कहाँ चली गई? हाँ, नदिया चली गई, नदिया किनारे गई, पानी पिए। फिर क्या हुआ? जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस। लेकिन जब वो नदी किनारे पहुंची ना, जैसे पहुंची, जस्ट देन मने जैसे पहुंची, जस्ट देन मने हाँ तभी, जैसे पहुंची, जस्ट मने तुरंत होता है, जस्ट मने हाँ कि अब तुरंत सर जी गए, तो जस्ट ही वेंट आउट, ठीक है, तुरंत चला गए। तो जस्ट मने तुरंत या तभी, ठीक है, तुरंत या देन मने तभी, देन मने हाँ तुरंत अभी। शी लॉस्ट हर बैलेंस। वो उसका बैलेंस में बिगड़ गया। क्या हो गया? जब नदी किनारे पहुंची बस बैलेंस में बिगड़ गया। बैलेंस में बिगड़ गया मने उल्लो हो गई। बैलेंस में मने हाँ संभार नहीं पाई अपने आप के, हैं गड़बड़ाई गए, संतुलन खो गए, संतुलन खो गया। क्या हो गया? जैसे हम लोग चलते गए, मेड़ पे गए, बस अरे दादा गिरन, हैं बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या होता है? बैलेंस। हाँ, तो चींटी भी जब नदी किनारे पहुंची ना, बस उसका बैलेंस क्या हो गया? बिगड़ गया। शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। और बस जाके झप से पनियम गिर गई। कहाँ गिर गई? पनियम गिर गई। फेल मने गिर गई। हाँ, फेल मने गिरना। इनटू द वाटर, पानी में। हाँ, वाटर मने पानी। बैलेंस मने उल्लो हो गए, संतुलन। क्या कहते हैं? ठीक है। अब क्या होगा? अब पानी में गिर गई नदिया में से, हाँ गई पानी पीने, बस गिर गए। अब शी क्राइड। अब वो चिल्लाने लगी। क्या हो गया? हाँ हाँ, खूब चिल्लाने लगी। शी क्राइड मने हाँ, क्राइड में चिल्ला, अरे अरे बाप, अरे बाप। अब कब है? हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। हाँ, क्या करने लगी? हाँ, क्राइड, खूब तेज चिल्लाई। या क्राइड मने रोना नहीं, क्राइड मने चिल्लाना, क्राइड मने क्राइड मने हाँ चिल्लाने लगी। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, मदद करो। हाँ, हेल्प मने मदद करो, हेल्प मने मदद करो। ए डव वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। तभी वहां पर जो कबूतर था, जो फाख्ता था, वो बैठा था पेड़ पे। कहाँ बैठा था? कौन बैठा था पेड़ पे? हाँ, कबूतर जो फाख्ता था, जो कपोत था, जो डौकी था, जो पंडूक था सफेद वाला, कहाँ बैठा था? पेड़वा पे। वही नदी किनारे पेड़ था,
उसी पे बैठा था। कौन बैठा था? डव। डव कौन? हाँ, सिटिंग ऑन ए ट्री। ट्री मने पेड़। ही हर्ड एंड्स क्राई, और वो जब पेड़ पे बैठा था तो उसको कुछ सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? क्या? एंड्स क्राई, चींटी का आवाज। जो चिल्ला रही थी ना चींटी, बचाओ बचाओ, वो सुनाई दे दिया। किसको सुनाई दे दिया? कबूतर को। अब कबूतर चौंका होगा, अरे बाप का भय हो, चींटी काहे चिल्ला रही है। अब आगे क्या होगा देखा जाए? चलो आगे देखते हैं। हम लोग यहां तक समझ गए कि वो चिल्ला रही थी चींटी, बचाओ बचाओ, और ये आवाज किसके तक गई? कबूतर सुन लिया कि अरे बाप, कोई फंसा है लग रहा है। अब क्या हुआ? द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ। तो जब वो सुनाई दिया डव को, कबूतर को सुनाई दिया फाख्ता को, तो डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ। तो वहां पेड़ पे बैठा था, तो वहां पर एक बिग लीफ, बड़ा सा पत्ता था। क्या था? वो जो कबूतर था उसको काट करके नीचे गिरा दिया। ड्रॉप्ड मने गिरा देना। ड्रॉप्ड मने गिरा देना, गिरा दिया। क्या गिरा दिया? बिग लीफ। क्या गिराया? हाँ, जो बड़ा वाला पत्ता था, बड़ा वाला। हाँ, तो वो बड़ा वाला पत्ता लिया और काट करके क्या किया? गिरा दिया इनटू द वाटर। पानी में गिरा दिया। पानी में क्या गिरा दिया? पत्ता। कौन गिराया? कबूतर या फाख्ता। कौन गिराया? अब क्या हुआ? जब पत्ता गिर गया पानी में, द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। अब जो चींटी थी वो धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ? पत्ते पर चढ़ गई। क्लाइम्ड माने चढ़ जाना। चढ़ गई, क्लाइम्ड चढ़ गई। कहां पे चढ़ गई? पत्ते पर। बड़ा सा पत्ता था, ऐसे पत्ता होता है ऐसे, और इसी पे चींटी आई और इसी पे चढ़ गई। ठीक है, तो चढ़ गई। अब क्या हुआ होगा? इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड। और ऐसे ही क्या हुआ? द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। हाँ, अब जो पत्ता था वो धीरे धीरे तैरता हुआ चला गया नदी किनारे। नदी के हाँ, पेड़ बीच में रहा होगा। तो ये देखो, ये पेड़वा है ना, अब ये पत्ता जब टूटा, गिराया वो, तो पत्ता चला गया नदी में। कहाँ चला गया? उसके बाद धीरे धीरे पत्ता जो है तैरता हुआ हवा से कहाँ आ गया? किनारे आ गया। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। नदी के किनारे आ गया। कौन? पत्ता। इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड। और उस पर चींटी चढ़ गई और चींटी बच गई। चींटी क्या हुआ? कहाँ चढ़ के बच गई? पत्ते पर। सेव्ड माने बच गई, बच गया, बच जाना। ठीक है, बच गई ना चींटी? कैसे बची? हाँ, पत्ते पे वो चढ़ गई तो पानी में नहीं डूबी, बच गई। आगे क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ ए हंटर। लेकिन कुछ समय हो गया, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, फिर क्या हुआ? द एंट सॉ ए हंटर। चींटी ने एक शिकारी देखा। चींटी ने शिकारी देखा। शिकारी, हंटर मने शिकारी। हंटर मने ये क्या होता है? हाँ, जो लोग शिकार पे जाते हैं। मान लो हम ही हम चला गए चिड़िया मारे, गुरतेल लेके, गुलेल लेके, ऐसे मारा जाता है ना। क्यों तीर धनुष से मारे जाते हैं, क्यों बंदूक लेके मारे जाते हैं। तो जो लोग जानवर का शिकार करने जाते हैं उसको कहा जाता है शिकारी। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंटर। तो हंटर बने शिकारी, हंटर बने। तो अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, द एंट सॉ ए हंटर। चींटी को एक तो शिकारी दिखाई दिया। चींटी को कौन दिखाई दिया? शिकारी। He had pointed his arrow at the dove। और शिकारी बड़ा होशियार था। उसने अपना जो तीर था, एरो मने तीर, एरो मने तीर, एरो मने तीर होता है। पॉइंटेड हिज एट द डव। वो फाख्ता पर, कबूतर पर निशाना साधा था इसे, ये ऐसे। कौन? शिकारी। देखो ये है,
है ना। और देखो तीर धनुष लिए है और ये कबूतर और बेचारा बैठा है जो भागता है, ऐसे निशाना साधे है। और के देखा था वो का चींटी देख रही है कि अरे बाप ये तो अब्बा कबूतर को मार दी ना। ही हैड पॉइंटेड, निशाना लगाया था। पॉइंटेड माने निशाना लगाना, पॉइंटेड माने हाँ निशाना लगाया था, एकदम साधे था, साधा था, निशाना साधा था अपना। किसका निशाना? तीर का। ऐसे साधे रहा तिरिया एट द डव, कबूतर पे। ही वांटेड टू किल हिम, और वो शिकारी चाहता क्या था? हाँ कि उसको जान से उड़ा दे, जान से मार दे। किससे मार दे? हाँ किल मने जान से मारना, किल मने जान से। हाँ अब क्या हुआ होगा आगे, आगे और देखा जाए कि मार पाया कि नहीं ना। चलो देखते हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वांटेड टू किल हिम, मारना चाह रहा था। कौन? शिकारी। शिकारी तीर लेके खड़ा था और किसको मारने जा रहा था? कबूतर को। अब आगे क्या हुआ देखा जाए। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फूट। तो लेकिन तभी जो चींटी थी वो क्या की जानते हो? वो धीरे धीरे क्रॉल्ड अप, धीरे धीरे रेंग गई। क्रॉल्ड अप मने रेंग गई। तो रेंगा जाता है ना, जैसे बच्चे में पकैया चलते हैं, जैसे क्रॉल मने रेंगना, जो सांप होता है इसी से चलता है, उसको रेंगना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ रेंगना, क्रॉल्ड मने। तो चींटी धीरे धीरे रेंग करके चली गई कहाँ पे? हंटर्स फूट, शिकारी के पैर पर चली गई, शिकारी के पैर पर चली गई। एंड बिट हिम, और उसको काट ली। और उसको क्या की? हाँ चिटिया जो रहा वो शिकारी के गड़ोब गई और का केस काट लीस। अब का है काटे हुई तो का है हुई? हाँ चिल्लाए रोए हुई। आउच क्राइड द हंटर। तो शिकारी खूब जोर से चिल्लाया, अरे दादा काट लीस। ओकरे मुंह निकला आउच। का निकला? हाँ जैसे हम लोग को कुछ हो जाता तो निकला था अरे अरे बाप मारी से तो वैसे वो भी चिल्लाया खूब तेज। कौन? शिकारी कहा आउच एंड हिज एरो ड्रॉप। और चिल्लाया तो बस होकर तिरिया जो निशानवा लगाया रहा ना गिर गया नीचे। वहां गिर गया, नीचे गिर गया। और क्या हुआ? द डव वाज सेव्ड। और ऐसे ही जो कबूतर था जो फाकता था वो क्या हो गया? बच गया, अपनी जान बचा लिया। उड़ गया होगा, उड़ गया होगा ना। हाँ तो ऐसे जान बच गई। तो द एंट एंड द डव हैड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। और इस तरीके से जो चींटी थी और जो फाकता था दोनों एक दूसरे को बचाने लगे, मदद करने लगे। एंड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। और वो क्या हुए? एक अच्छे दोस्त बन गए, अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र बन गए। ठीक है, दोनों की मदद करके, हेल्प माने मदद, एक दूसरे की मदद करने लगे। समझ में आया? तो एक बार जो है कौन बचाया था? फाख्ता ने चींटी को बचाया था। और दूसरी बार क्या हुआ? चींटी ने फाख्ता को बचा लिया। ऐसे ही हम लोग को भी एक दूसरे के काम आना चाहिए। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? कि हमको भी जैसे चींटी और फाख्ता ने एक दूसरे की मदद की, बचाया, वैसे हमें भी अपने दोस्तों को या एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। मान लो कोई खाना लाया, कोई नहीं लाया, बांट के खा लो। कोई पानी नहीं लाया, बांट के पी लो। पेंसिल नहीं है, कटर नहीं है, कपियां नहीं है, काम नहीं हुआ है, तो एक दूसरे को काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आ जाए, जो समय पर। हाँ, वो दोस्त बने का जो कमोए नहीं आवत है, खाली कहे खत्ती है कि हाँ वो दोस्त हो, दोस्त हो। हाँ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे काम आ जा रहा है, तुम्हारे मुसीबत में, तुम्हें जरूरत पे, ठीक है, अगर तुम्हारी जरूरत पे कोई काम आ जाता है तो समझो कि वही तुम्हारा कौन है? सच्चा मित्र। कौन है? सच्चा दोस्त वही होता है
जो आपके साथ समय पे खड़ा हो जाए, आपके साथ समय पर काम करे, आपकी मदद करे। समझ में आया कहानी? तो इस कहानी का क्या नाम था? द एंट एंड द डव। क्या नाम था? हाँ, तो ये कहानी हमको बड़ी अच्छी लगी, मजा आया। ठीक है, एक बार चींटी बचा ली, एक बार भागना बचा लिया। हम भी अब ऐसे करेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग आगे वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब लोग अब कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखा जाए। टाटा बाय बाय। लिखा जाए।